राधे राधे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी होगी। जैसा कि विद्यार्थियों हमने बात की थी सर्वनाम की। किस टॉपिक की बात कर रहे थे? सर्वनाम टॉपिक की बात कर रहे थे। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम विकारी शब्द कैसे हुए? सर्वनामों की हिंदी में आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वनाम की हिंदी में आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वनाम सर्वनाम हम बात कर रहे थे प्यारे साथियों सर्वनाम की। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ यदि हम बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो सर्वनाम सर्व प्लस नाम से बना है। किससे बना है? सर्व प्लस नाम से। सर्व का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों सभी, सभी का नाम। मैंने बात की थी ये विकारी शब्द कैसे हैं और किस किस के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द कैसे? सर्वनाम विकारी शब्द कैसे, इसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। विकारी शब्द कैसे, आप पिछली पीढ़ियों को देख सकते हो। विकारी शब्द कैसे, अब आपको पता है ये विकारी शब्द किस किस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? लिंग के अनुसार चेंज होते हैं, वचन के अनुसार चेंज होते हैं, कारक के अनुसार चेंज होते हैं और आपके काल के अनुसार भी चेंज होते हैं। तो ये विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 रूपों से चलते हैं और 4 रूपों में से किसी एक या 2 के अनुसार यदि ये परिवर्तन होते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द में आपके कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं? जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। अब देखते हैं सर्वनाम किस किस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था। ना तो लिंग के अनुसार चेंज होता है, ना ही काल के अनुसार चेंज होता है। किस किस के अनुसार चेंज हुआ? कारक एवं वचन के अनुसार चेंज होता है। आपको अधिक जानकारी के लिए पिछली वीडियो को देखना आवश्यक है। उसके बाद में हमने चर्चा की थी प्रयोग के आधार पर, या फिर कह सकते हैं हिंदी में सर्वनामों की संख्या। हिंदी में सर्वनामों की संख्या। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या होती है प्यारे साथियों कितनी? 11। जबकि प्रयोग के आधार पर यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या होती है प्यारे साथियों 6 होती है। कितनी होती है? 6। अब हम 6 को किस किस प्रकार से पढ़ते हैं और 11 को किस किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो 11 मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। 6 के बारे में बात करते हैं तो 6 में जैसे सभी विद्यार्थियों को पसीना आता है, अपना पसीना, ये ट्रिक आपको याद करनी होगी। आ से निकालो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पा से निकालो पुरुषवाचक सर्वनाम, ना से निकालो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। पा से निकालो प्रश्नवाचक सर्वनाम, सा से निकालो संबंधवाचक सर्वनाम और ना से निकालो निजवाचक सर्वनाम। तो कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर सर्वनामों के? तो प्रयोग के आधार पर सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अब निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। प्यारे साथियों हमने अनिश्चयवाचक की बात की थी और अनिश्चयवाचक में यदि मैं अनिश्चयवाचक की पहचान की बात करूं, भेदों की बात करूं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भेद होते हैं आपके कोई और कुछ। एक और बात आपके मस्तिष्क में आती होगी कि सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो प्यारे साथियों सर्वनामों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए। कौन सा दोष? पुनरुक्ति दोष। एक क्या था? एक तो पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए, दूसरा क्या था? समय एवं ऊर्जा, समय एवं ऊर्जा की बचत करने के लिए, ऊर्जा की बचत करने के लिए। तीसरा क्या था साथियों? तीसरा था आपका भाषा को सरल एवं सहज बनाने के लिए। भाषा को सरल व सहज बनाने के लिए। कैसे बनाने के लिए? सहज बनाने के लिए। तो ये 3 कारण थे जिनके कारण हमें किसकी आवश्यकता पड़ी?
सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। पुनरुक्ति दोष होता है जो शब्द बार बार आता है, बार बार आना, पुनरुक्ति होना। यदि कोई भी शब्द बार बार आता है, संज्ञा शब्द बार बार आता है, उनके स्थान पर यह, वह, उसका, मेरा, मेरी, यहाँ ये शब्द जो भी हैं, ये शब्द प्रयोग कर दिए जाएं तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। दूसरा, समय एवं ऊर्जा के लिए, तो समय कोई भी आपका, जैसे लालचंद नाम है, लालचंद के स्थान पर मैं वह का नाम, वह शब्द यूज करूं तो वह होता है सर्वनाम। तो समय एवं ऊर्जा की बचत करने के लिए लालचंद में टाइम बहुत लगता है, जबकि वह शब्द क्या है? छोटा है और वह क्या है? सर्वनाम है। तो ये समय व ऊर्जा की बचत करने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी थी। आपके सामने क्वेश्चन आए कि कमरे में कोई बैठा है, कमरे में कोई बैठा है, तो कोई आ जाए तो किसका है? किस सर्वनाम का भेद है? यदि कोई आता है तो कोई होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद। यदि आपसे कहा जाए वह कुछ गुनगुना रहा है, तो कुछ होता है निर्जीव, जबकि कोई होता है सजीव। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद मैंने बात की थी आपसे प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक में प्यारे साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम में, प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो दो भेद किए गए थे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के दो भेद होते हैं, कौन और क्या। कौन और क्या। यदि मैं बात करूं प्यारे साथियों क्या की, तो ये क्या निर्जीव होता है, जबकि कौन क्या है? सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है। यदि मैं इसके एक वचन की बात करती हूँ तो इसका एक वचन होता है किस, और जबकि इसका बहुवचन होता है किने। यदि मैं इन्हें कारक चिन्हों के अनुसार, तिर्यक चिन्हों के अनुसार चेंज करूँ तो किसने, किसका, किसकी, किसके, किसके लिए, किससे, ये सभी कारक चिन्हों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। कौन कौन शब्द। जबकि क्या क्या होता है? ना तो ये रूप के अनुसार चेंज होता है, ना ही लिंग के अनुसार चेंज होता है, ना ही वचन के अनुसार चेंज होता है, और ना ही ये काल के कारक के अनुसार चेंज होता है। ना तो लिंग के अनुसार चेंज होता है, ना ही वचन के अनुसार होता है, ना ही काल के अनुसार होता है, और ना ही कारक के अनुसार चेंज होता है। प्रश्नवाचक में कैसे ये कारक चिन्ह या तिर्यक चिन्ह लगाए जाते हैं? किसमें? तो किसने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पेपर और संबोधन है ओ हरे। इन जो चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह, इनको हम कहते हैं तिर्यक चिन्ह या फिर कह सकते हैं प्रसर्ग चिन्ह। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कमरे में कौन बैठा है, कमरे में कौन बैठा है, अब ये कौन शब्द आ गया वाक्य में, तो किसका वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक का वाक्य हो गया। दूध में कुछ पड़ा है, दूध में क्या पड़ा है, तो क्या आ जाए? तो प्रश्नवाचक चिन्ह। किसने मेरी शिकायत की, किसने, तो किसने शब्द किस में आ जाएगा? प्रश्नवाचक में आ जाता है। किसके लिए इतना करें, किसके लिए शब्द में कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके बारे में हम अब बात करते हैं किसकी? निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक की भी हमने बात कर ली थी। निश्चयवाचक की यदि साथियों बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है, और इसके भी दो भेद माने गए, यह और वह। यदि मैं यह का एक वचन बहुवचन बनाऊं तो ये, यदि मैं इसका बहुवचन बनाऊं तो वे। इसका यदि एक वचन इस और निकलता है, और इसका क्या निकलेगा? उस। इसका निकलेगा बहुवचन इन्हें, और इसका निकलेगा उन्हें। तो ये भी आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, यह और वह। यह का बहुवचन ये और इसका वे। यदि मैं इस नाम के अकॉर्डिंग देखूं तो इस एक वचन में आता है, इन्हें बहुवचन में आता है। यदि मैं वह का एक वचन देखती हूँ उस, तो एक वचन में आता है और उन्हें बहुवचन में आता है। इनको भी हम कारक चिन्हों के या तिर्यक चिन्हों के या प्रसर्ग चिन्हों के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसने, इसको, इसके लिए, इसके द्वारा, इससे, ये सभी शब्द किस में आ जाएंगे? कारक चिन्हों के अनुसार यह भी चेंज हो जाता है। क्या वह भी हो जाता है? बिल्कुल वह भी होता है। जैसे उसने, उसको, उसके लिए, ये सभी कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं, और कारक चिन्ह जुड़ने के बाद निश्चयता का बोध कराता है। इसे क्या कहते हैं? हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, यह पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी
पुस्तक है। उसके बाद में यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, यह मकान मेरा है। अब इसमें देखना है आपको, यह मेरी कलम है। यदि यहाँ सर्वनाम और यहाँ सर्वनाम आए, दोनों साथ साथ आए तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह के बाद में मेरी आए तो भी ये क्या है, दोनों ही सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यदि संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आता है तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ भी मकान क्या है, संज्ञा है, और उससे पहले क्या आया है, सर्वनाम शब्द आया है, तो ये भी क्या है आपका संज्ञा सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्यारे साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की। प्यारे साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि हम बात करें तो वाचक जो शब्द है यह शब्द होता है प्यारे साथियों बताने वाला। क्या होता है? बताने वाला। क्या होता है? बताने वाला। यदि हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन की तो वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री तथा पुरुष नामक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे संज्ञा शब्द वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री, वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री तथा पुरुष वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री तथा पुरुष नामक संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसका बोध कराएगा? स्त्री तथा पुरुष का। किसका बोध कराता है? स्त्री तथा पुरुष का। जो भी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम और स्त्री तथा पुरुष का बोध कराता है उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद माने जाते हैं पुरुषवाचक के? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के साथियों 3 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है साथियों उत्तम पुरुष, उसके बाद में दूसरा होता है साथियों मध्यम पुरुष और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष होता है? अन्य पुरुष। पहला साथियों कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। दूसरा साथियों कौन सा होगा? मध्यम पुरुष। और तीसरा साथियों कौन सा होगा? अन्य पुरुष। ये सीरियल वाइज होते हैं। यदि मैं इनके बारे में बात करूं उत्तम पुरुष का एक वचन कौन होता है? तो उत्तम पुरुष का एक वचन आपको याद रखना है साथियों, कौन सा होता है? मैं। यदि इसके बहुवचन की बात करूं तो बहुवचन होता है हम। यदि मैं इसके वचन की बात करूं एक वचन की तो एक वचन होता है मैं। कौन सा होता है? मैं। जबकि इसके बहुवचन की बात करूं तो इसका बहुवचन कौन सा होता है? इसके एक वचन की बात करूं तो इसका एक वचन होता है साथियों मैं। इसका एक वचन होता है मैं। इसका एक वचन होता है मैं। यदि उत्तम पुरुष के बहुवचन की बात करूं तो साथियों उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है, उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है हम। कौन होता है? हम। उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष का एक वचन होता है आपका मैं और उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है आपका हम। उसके बाद में बात करते हैं साथियों मध्यम पुरुष। क्या
मध्यम पुरुष का एक वचन होता है? जी हाँ, आपका एक वचन होता है। उसके बाद में क्या मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है? तो मध्यम पुरुष का बहुवचन भी होता है। एक वचन कौन सा होगा? तू, और इसका बहुवचन क्या होगा? आप। मध्यम पुरुष का एक वचन की बात करें तो तू, और मध्यम पुरुष के बहुवचन की बात करें तो आप। उसी प्रकार अन्य पुरुष के एक वचन की बात की जाए तो अन्य पुरुष का एक वचन होता है यह और वह, यह और वह। यदि इसके बहुवचन की बात की जाए तो यह का हो गया ये और वह का हो गया वे। प्यारे साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम साथियों 3 प्रकार का होता है। यदि मैं उत्तम पुरुष की बात करूं तो उत्तम पुरुष का एक वचन होगा मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा। उसी प्रकार हमसे वाक्य बनेगा हम खाना खाएंगे, तो ये क्या है? हमसे वाक्य है। हम किस में आता है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। मैं किसका है? उत्तम पुरुष का एक वचन। उसी प्रकार तू है, मध्यम पुरुष का है, और मध्यम पुरुष का कौन सा है? एक वचन। उसी प्रकार आप है, मध्यम पुरुष का बहुवचन। तू या तुम क्लास के क्या हो? सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हो। अब वाक्य किसका हो गया? मध्यम पुरुष का। आप कक्षा में होशियार हो, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष का। साथियों, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? ये भी आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा। उत्तम पुरुष होता है वक्ता। वक्ता होता है कहने वाला। उत्तम पुरुष वक्ता, और वक्ता क्या होता है? कहने वाला। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, जिससे बात की जाती है, जो सुनने वाला होता है। और अन्य पुरुष की बात करें, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है उसे कहते हैं अन्य पुरुष। देखते हैं, पहला है आपका उत्तम पुरुष, उसके बाद में है आपका मध्यम पुरुष, उसके बाद में साथियों कौन सा? अन्य पुरुष। जी हाँ साथियों, उत्तम पुरुष को हम कहते हैं वक्ता। क्या कहते हैं? वक्ता, कहने वाला जैसे मैं या फिर हम। उसके बाद में श्रोता, सुनने वाला। कौन होता है? श्रोता, सुनने वाला, जिससे बात की जाती है उसे क्या कहेंगे? श्रोता। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है या फिर अन्य। तीसरा, इसे कहते हैं हम अन्य पुरुष। जैसे मैं का होगा? मैं भरतपुर जाऊंगा या जाऊंगी। ये वाक्य आएगा आपका उत्तम पुरुष का एक वचन। उसी प्रकार हम जयपुर जाएंगे, ये क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में तू और आप। तुम कल किताब ले आना, तुम कल किताब ले आना, तो ये किसका है? मध्यम पुरुष का। उसी प्रकार आप कक्षा में बेहतर करते हो या फिर आप कक्षा के होशियार विद्यार्थी हो, ये किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष की पहचान मैंने आपको बताई थी, यह और वह। यह का बहुवचन ये और वह का बहुवचन वे। उसी प्रकार साथियों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वाक्य शुद्धि के अकॉर्डिंग। तो वाक्य शुद्धि के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो यदि वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए तो, एक से अधिक सर्वनाम आए तो वाक्य का सही रूप होगा, वाक्य का सही रूप होगा, सही रूप होगा। यदि वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए तो, यदि वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए तो वाक्य का सही रूप होगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने, तू, वह, मैं,
चलेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने वह, तू, मैं चलेंगे। उसी प्रकार साथियों तीसरा ऑप्शन है आपका तू, वह, मैं, ये तो हो गया, तू मैं वह चलेंगे। चौथा ऑप्शन है आपका मैं, तू, वह चलेंगे। अब क्वेश्चन किया गया है यदि वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए तो वाक्य का सही रूप होगा, या फिर कह सकते हैं वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए तो वाक्य का सही रूप होगा। तो मैं, तू, वह चलेंगे, तू, वह, मैं चलेंगे, वह, तू, मैं चलेंगे, तू, मैं, वह चलेंगे, मैं, तू, वह चलेंगे। इसका सही रूप कौन सा होगा? तो प्यारे साथियों आपकी समझ में आया होगा। तू होता है आपका मध्यम पुरुष, वह होता है आपका अन्य पुरुष और मैं होता है आपका उत्तम पुरुष। वह होता है अन्य पुरुष, तू होता है मध्यम पुरुष और मैं होता है उत्तम पुरुष। तू होता है अन्य पुरुष, मैं होता है उत्तम पुरुष, वह होता है मध्यम पुरुष। मैं होता है उत्तम पुरुष, तू होता है मध्यम पुरुष और सी होता है आपका वह होता है अन्य पुरुष। इसको देखते हैं कैसे हम सही कर सकते हैं। आपको देखना होगा यदि वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए तो यदि वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए तो वहाँ आए तो और वाक्य आए तो को भी हटाना पड़ेगा। यदि वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए और वाक्य कैसा हो, और वाक्य साधारण हो। कैसा हो? साधारण हो। तो वहाँ 231 काम करता है। कौन सा काम करता है? 231 काम करता है। यदि वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए और वाक्य साधारण हो तो वहाँ कौन सा कार्य करेगा? तो वहाँ 231 काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको ये देखना है 231 कैसा हो। यदि वाक्य में एक से अधिक क्या रहे? सर्वनाम हो और वाक्य कैसा हो? वाक्य साधारण हो तो वहाँ कौन काम करेगा? 231 काम करता है। अब पीछे देखते हैं हमने वाक्य में क्या पढ़ा था। तू, वह, मैं। वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए और वाक्य कैसा है? साधारण है। साधारण कैसे है? मैं, तू, वह चलेंगे, मैं, तू, वह खेलेंगे, मैं, तू, वह खाएंगे, मैं, तू, वह जाएंगे, वह तू, मैं पीएंगे। तो इसका सही रूप क्या होगा? वाक्य कैसा है? साधारण है और इसमें एक से अधिक क्या आ रहे हैं? सर्वनाम आ रहे हैं। अब इनका सही क्रम क्या होगा? देखो, वह तीसरा है उत्तम पुरुष, वह है आपका अन्य पुरुष, तू है आपका मध्यम पुरुष से दूसरा नंबर है और मैं है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है। उसके बाद में तू है आपका दूसरा, मैं है आपका पहला उत्तम पुरुष, वह है आपका अन्य पुरुष। मैं है आपका उत्तम पुरुष, तू है आपका मध्यम पुरुष और आपका वह है आपका अन्य पुरुष। उसी प्रकार देखते हैं, तू क्या है? मध्यम पुरुष, वह क्या है? अन्य पुरुष और मैं क्या है? उत्तम पुरुष। तो आपका आंसर क्या होगा? यदि वाक्य साधारण है और साधारण में होते हुए अनेक वाक्य एक से अधिक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ 231 कार्य करता है। पहले तू, वह और उसके बाद में मैं। ऑप्शन कौन सा होगा? सही एक होता है। कौन सा होगा? एक होगा। क्यों होगा?
यदि वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए तो, यदि वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आए तो वाक्य का सही रूप होगा, वाक्य का सही रूप होगा। यदि वाक्य में आपको पता चल रहा है 231 और 231 किस में आता है? तू मध्यम पुरुष का है, वह अन्य पुरुष का है और मैं आपका उत्तम पुरुष का होता है। उसके बाद में हम दूसरे वाक्य को देखते हैं, एक और वाक्य देखते हैं। सर्वनाम में वाक्य शुद्धि के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका दूसरा वाक्य है मैं, वह, तू कंजूस है, कंजूस है, या फिर कह सकती हूँ डकैत है, या फिर कह सकती हूँ बेईमान है, या फिर कह सकते हैं लोभी हैं, लोभी हैं, लोभी हैं। अब आपको बताना है वाक्य का सही रूप होगा मैं, वह, तू कंजूस, डकैत, बेईमान, लोभी हैं। अब इसका आपको बताना है वाक्य का सही रूप होगा, वाक्य का सही रूप होगा, वाक्य का सही रूप होगा। कैसे होगा साथियों? हमें देखना है यदि वाक्य में दोष का आरोपण हो, यदि एक से अधिक सर्वनाम आए और वाक्य में क्या हो? दोष का आरोपण हो। देखते हैं, यदि वाक्य में दोष का आरोपण हो, दोष आरोपण हो तो वहां क्या होगा साथियों? 123 काम करता है। क्या काम करेगा? 123 काम करता है। किसका हो? दोष का आरोपण हो। क्या हो? दोष का आरोपण हो और एक से अधिक सर्वनाम आए तो, जैसे मैं, वह, तू क्या है? ये दोष है। कंजूस क्या है? दोष है। डकैत क्या है? दोष है। चोर क्या है? दोष है। बेईमान क्या है? दोष है। लोभी क्या है? दोष है। डकैत क्या है? दोष है। तो ये सभी वाक्य, यदि वाक्य में दोष का आरोपण हो और एक से अधिक सर्वनाम आए तो वहां 123 काम करता है। कौन सा काम करेगा? 123। एक होता है उत्तम पुरुष, उसके बाद में आएगा दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा आएगा अन्य पुरुष। यदि मैं इसका सही क्रम लिखूं तो इसका सही क्रम लिखते हैं। इसका सही क्रम होगा आपका, पहले है उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष का क्या आ गया? मैं। क्या आ गया? मैं। उसके बाद में दूसरा कौन है? मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में तू है या आप है? तो हमारे वाक्य में तू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? तू। उसके बाद में तीसरा है आपका अन्य, और अन्य में क्या होगा? अन्य में साथियों होगा वह। यहाँ यह भी होता तो भी चलता, उस होता तो भी चलता, इस होता तो भी चलता, इन्हें होता तो भी अन्य पुरुष में आता, उन्हें होता तो भी अन्य पुरुष में आता, इसने, उसने, उसको, ये भी सभी शब्द किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि हम बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यदि हम बात करें उत्तम पुरुष के एक वचन की तो मैं, बहुवचन पूछे तो हम। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के एक वचन की बात करें तो एक वचन में होता है तू, जबकि बहुवचन में होता है आप। इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? तो सर्वनाम का प्रयोग, तो सर्वनाम का प्रयोग, तो सर्वनाम का प्रयोग, तो सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? तो सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? तो सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? तो सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है?
तो ये 3 प्रकार से होता है साथियों। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है तू सर्वनाम का। पहले की यदि हम बात करें तो साथियों ये होता है अपनापन में। किसका? अपनापन में। तू का प्रयोग हम कब करते हैं? अपनापन दर्शाने के लिए तू का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात कि तू का दूसरा सर्वनाम किस में प्रयोग होता है? तो आप ईश्वर के लिए भी तू का प्रयोग करते हो। किसके लिए? ईश्वर के लिए। ईश्वरीय जो भावना होती है उनके लिए भी हम ईश्वर के लिए भी तू का प्रयोग करते हैं। और एक होता है साथियों तिरस्कार। क्या होता है? तिरस्कार। तो आप तिरस्कार में भी तू का प्रयोग करते हैं। यदि साथियों में अपनापन की बात करूं तो अपनापन होता है साथियों अपनापन होता है साथियों घनिष्ठता या फिर किसी के साथ में घनिष्ठता बिठाना या प्रेम का भाव हो उसे कहते हैं अपनापन। जैसे बेटे या बेटी का माँ के प्रति क्या होता है? अपनापन होता है। बेटा या बेटी का माँ के प्रति अपनापन होता है और ये अपनापन किसका प्रयोग करता है? तू का प्रयोग करता है। ज़्यादातर ब्रज वाले लोग, ब्रजवासी लोग क्या कहते हैं? तू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कान्हा जी जो कृष्ण कान्हा थे वो भी यशोदा मैया के लिए तू का ही प्रयोग करते थे। तो ये तू का अपनापन का भाव होता है। मान लो दो दोस्त हैं, आपस में एक बार मिलते हैं और मिलते टाइम वो आप करके बातें करते, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वही लोग तू का प्रयोग करने लग जाते हैं। आप शब्द होता है सम्मानजनक। क्या होता है? ये सम्मानजनक होता है, जबकि तू का प्रयोग अपनापन होता है। यदि तू का प्रयोग किया जा रहा है अपने से तो वहाँ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता होती है, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और बहुत ज़्यादा अपनापन पाया जाता है। दूसरा, क्या ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं? जी हाँ, आप मंदिर मस्जिद में जाते हो तो भगवान के लिए क्या करते हो? तू का प्रयोग ही करते हो। किसका प्रयोग करते हो? तू का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो? तू का। जैसे तू ही रहीम, तू ही रहीम, तू ही करीम, तू ही करीम। ये क्या है? ईश्वर के लिए हम तू का प्रयोग करते हैं अपनापन में। जैसे अरे मित्र, अरे मित्र, अरे मित्र, तू आजकल कहाँ रहता है? तू आजकल, अरे मित्र तू आजकल कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? अरे मित्र तू आजकल कहाँ रहता है? ये क्या है? अपनापन है। क्यों? क्योंकि अरे मित्र तू कहाँ रह रहा है आजकल, ये मित्रता के लिए दर्शा रहा है अपनापन। ये ईश्वर के लिए दर्शा रहा है। जबकि तिरस्कार के रूप में कैसे दर्शाते हैं? तिरस्कार की भावना कैसे होती है? मान लो आप एग्जाम हॉल से निकले एग्जाम देके, आप जिस टाइम एग्जाम हॉल से निकल रहे थे उस टाइम आपके 150 में से क्वेश्चन सही थे 120, 130। कितने सही करके आए? 130 सही करके आए। जैसे ही आप एग्जाम हॉल के गेट तक निकले तो आपके कितने रह गए? 125। कितने रह गए? 125। जैसे ही आप घर आते हो और रास्ते में 5 क्वेश्चन और गायब हो गए, कितने बचे? 120। एक और मित्र की कॉल आती है और पूछता है 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपने क्या किया? क्या आपने ध्यान से पढ़ा था? वह नेगेटिव पूछ रहा था। आप कहते हो मैंने ध्यान से पढ़ा था, मैंने ध्यान से पढ़ा था और मैं इसको करके आया हूँ। आप करके आए सकारात्मक दृष्टि से, जबकि पूछ क्वेश्चन रहा था नकारात्मक दृष्टि से, नेगेटिव। उसी प्रकार आपके घटते घटते कितने हो गए? 110 क्वेश्चन हो गए। फिर एक ऐसा मित्र होता है जो आपके पास आएगा और वह आपके पेरेंट्स के सामने आता है और पूछता है कि मेरा तो कुछ होना जाना नहीं है और आप अपना बताओ। वह पेपर देखता है और पेपर देख के ही वह आंसर लगा के आपके नंबर 100 कर देता है। तब ये किसका भाव होता है? किसका भाव होता है? 100 नंबर कर देता है। 100 नंबर करने के बाद आप कैसे हो जाते हो? क्रोध हो जाते हो। क्यों? आप डिप्रेशन में जाते हो। क्यों? आपने जहाँ 130 क्वेश्चन सही कर रखे थे वहाँ आपके अब मात्र 100 क्वेश्चन सही निकले हैं। तिरस्कार जब वह मित्र आता है और उस मित्र को भगाने के लिए घर से जाने के लिए आप कैसे कहते हो कि तू जाएगा, तू जाएगा या मार खाएगा, तू जाएगा या
मार खाएगा, तू जाएगा या मार खाएगा। प्यारे साथियों, तू सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? तो साथियों, तू सर्वनाम का प्रयोग आपका 3 प्रकार से होता है। पहला अपनापन में, दूसरा ईश्वर के रूप में और तीसरा तिरस्कार के रूप में होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, क्या आप सर्वनाम का प्रयोग भी होता है? जी हाँ, आप सर्वनाम का प्रयोग भी होता है। आप सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? आप सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? तो ये भी आपका आंसर होना चाहिए 3 प्रकार से। एक तो आप मध्यम पुरुष, एक तो आप मध्यम पुरुष, ठीक है। दूसरा आप आपका सेल्फ के लिए, अंग्रेजी के सेल्फ के लिए, यू के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? आप। और आप किस पे आता है? ये होता है निज। जो सेल्फ के लिए बताता है, अपने लिए बताता है, खुद के लिए बताता है, वह होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। उधर आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ है मध्यम पुरुष सर्वनाम में, और ये किसका भेद है? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। किसका भेद है साथियों? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। उसके बाद में हम तीसरे नंबर पर आप का प्रयोग करते हैं। आपका प्रयोग साथियों अन्य पुरुष में भी होता है। अन्य पुरुष सर्वनाम में इसका प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और आपका किसमें होगा? अन्य पुरुष सर्वनाम में होता है। ये भी किसके अंदर आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। साथियों, आप सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है हिंदी में? तो 3 प्रकार से होता है। एक तो आपका मध्यम पुरुष, जैसे मैंने कहा आप कब आए, या फिर कह सकते हैं आप इस वाक्य में भी क्या है? आप। आपका मतलब जो सामने है, मध्यम है, जिसके लिए हम कह रहे हैं वो क्या होता है? आप। और इसे कहते हैं हम मध्यम पुरुष सर्वनाम। दूसरे की बात करें, आप कक्षा में होशियार हो। आप कक्षा में होशियार हो। दूसरा मैं कहूँ, आप चले जाना। आप चले जाना। तो कौन सा भेद होगा ये? आप चले जाना मध्यम पुरुष, आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। आगे मैं कहूँ, आप जयपुर कब आए। आप जयपुर कब आए। तो ये क्या है? मध्यम पुरुष। मैं सीधा और सीधा आपसे बात कर सकती हूँ। मैं वक्ता और सुनने वाला श्रोता, तो किस में जाएगा? मध्यम पुरुष में जाता है। आप निज, निज होता है सेल्फ के लिए। कैसे? जैसे मैं अपने आप आगरा चला जाऊंगा। मैं अपने आप आगरा चला जाऊंगा। अब इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर है आपका मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो ये जो अपने आप है, ये मैं खुद के लिए, किसके लिए? खुद के लिए, स्वयं के लिए, सेल्फ के लिए किसका प्रयोग होगा? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा साथियों, मैं स्वतः खाना, मैं अपने आपका ही प्रयोग करेंगे अब, स्वतः नहीं, अपने आप का। मैं अपने आप खाना पका लूँगा।
आगे मैं अपने आप हम अपने आप चले जाएंगे। जो इसमें आप शब्द आ रहा है, जो ये शब्द आ रहा है आप, ये किसका बोध कराता है? निजता का बोध कराता है, स्वयं का बोध कराता है, खुद का बोध कराता है, स्वतः का बोध कराता है। तो इस वाक्यों में, इन वाक्यों में कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा आपके लिए। एक आता है, हमने पढ़ा है, आप किसमें? अन्य में। किसमें आएगा? अन्य में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो साथियों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? जो यहाँ नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वह होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे मैंने कहा हरिवंश राय बच्चन हालाबाद कवि हैं, हालाबादी कवि हैं। आपने हालाबादी कवि हैं, आपने साहित्य के क्षेत्र में, आपने साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया, विशेष योगदान दिया। आपने विशेष योगदान दिया। प्यारे साथियों, ये होता है आपने साहित्य, हिंदी की पुस्तक में जो आपने कभी परिचय जितने भी पढ़े हैं, उनमें आपने देखा होगा जो ये आप शब्द, आपने शब्द और आप शब्द, आपका शब्द, आपका साहित्य में विशेष योगदान रहा, आपने साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया, या फिर आपका साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। जो आपका और आपने, आप, ये शब्द देखते हो, ये शब्द सभी किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। आप देखते हो, जब हम लेखक परिचय पढ़ते हैं या कवि परिचय पढ़ते हैं, गद्य या पद्य में जो भी परिचय पढ़ते हैं, वहाँ ज़्यादातर आप शब्द दिया होता है। किसके लिए? कवि के लिए। आपकी कृतियाँ ये रही। जैसे इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो इनकी जो खंड है वो 4 खंड है। नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और इसके बाद में हम बात करें किसका? आप सर्वनाम हो गए कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक। उसके बाद में हम बात करते हैं साथियों, कौन सा पुरुषवाचक आपका सर्वनाम हो चुका है। पुरुष में हमने पढ़े थे वेद, 3 वेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वाक्य शुद्धि के अकॉर्डिंग भी हमने देखा था, यदि एक सर्वनाम से अधिक वाक्य, एक से अधिक सर्वनाम आए और वाक्य साधारण हो तो वहाँ 231 काम करता है। यदि एक से अधिक सर्वनाम आए और दोष का आरोपण है तो वहाँ 123 काम करता है। वाक्य शुद्धि की दृष्टि से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। किसकी दृष्टि से? वाक्य शुद्धि की दृष्टि से। उसके बाद में साथियों हमने चर्चा की थी कि तुक सर्वनाम का प्रयोग हिंदी में कितने प्रकार से होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग हमारे हिंदी में 3 प्रकार से किया गया है। पहला तिरस्कार के रूप में, दूसरा अपनापन के रूप में, और तीसरा ईश्वर के रूप में। उसके बाद में साथियों हमने बात की थी आपकी। किसकी? आपकी। तो आप सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? तो आप सर्वनाम का प्रयोग हमारे हिंदी में कितने प्रकार से हुआ है? व्याकरण में 3 प्रकार से हुआ है। पहला मध्यम पुरुष में, दूसरा अन्य पुरुष में, और तीसरा आपका निजता, सेल्फ के लिए हुआ है। तो ये तो रहा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद में हमने बात की थी साथियों किसकी? निजवाचक सर्वनाम की। करेंगे आज निजवाचक सर्वनाम। तो साथियों निजवाचक सर्वनाम की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो वही डेफिनेशन, सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होंगे, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, और किसको बताएगा? निजता को बताएगा। किसकी निजता को बताएगा? संज्ञा की निजता को बताने वाला है। तो डेफिनेशन आपको रट्टा नहीं माननी है, शब्द से ही आपके सामने शब्द दिया होगा, भेद दिया होगा, उसी से आपको इसकी परिभाषा को निकालना है।
सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे। उसके बाद में बताएंगे कि ये किसका बोध करा रहा है? ये निजता का बोध करा रहा है। देखते हैं इसकी परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर क्या बताते हैं? स्वयं की निजता बताते हैं। स्वयं की क्या बताते हैं? निजता बताते हैं। होकर स्वयं की निजता बताते हैं। तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। दोबारा से समझिएगा। वे सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर प्रयुक्त होंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे। और उसके बाद में ये क्या बताएंगे? स्वयं की निजता बताते हैं। किसकी निजता? स्वयं की निजता बताते हैं। इसकी साथियों पहचान होती है खुद के लिए, सेल्फ के लिए। इसकी पहचान है जैसे स्वतः आ जाए किसी भी वाक्य में, अपने आप आ जाए, आप ही आ जाए, खुद आ जाए, खुद आ जाए, स्वयं आ जाए, अपने आप ही आ जाए। तो ये सभी शब्द जितने मैंने लिखे हैं ये निजता और सेल्फ के लिए बताते हैं। किसके लिए बताते हैं? स्वयं के लिए, स्वयं का बोध कराते हैं। उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन होगी कि ये निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं साथियों? उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। स्वयं कैसे? जैसे उदाहरण देखते हैं। मैं अपने आप खाना पका लूँगा। मैं अपने आप खाना पका लूँगा। आगे मैं स्वयं ही चला जाऊँगा। आगे रेखा अपने आप कपड़े धो लेगी। आगे सीता खुद पुस्तक पढ़ लेगी। आगे वह अपने आप ही पानी पी लेगा। ये ऐसे शब्द हैं साथियों जिसमें खुद का, स्वयं का, अपने आप का बोध कराता है। ये वो शब्द हैं जो निजता का बोध कराते हैं। जैसे मैं अपने आप, तो ये अपने आप है सेल्फ के लिए, अपने आप निजता का बोध करा रहा है। ये स्वयं, ये निजता का बोध करा रहा है स्वयं ही। कौन सा? स्वयं ही। ये अपने आप ही, ये भी किसका प्रयोग करा रहा है कि रेखा अपने आप,
रेखा क्या कर लेगी, खुद ही अपने आप ही या स्वयं ही कपड़े धो लेगी। उसी प्रकार सीता खुद पुस्तक पढ़ लेगी। जो ये खुद शब्द है ये भी किस में आता है, निजवाचक सर्वनाम में आता है। उसी प्रकार अपने आप ही, जो ये अपने आप ही शब्द है ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम में आता है। तो साथियों निजवाचक सर्वनाम को एक बार फिर से देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर निजता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक। या दूसरी भाषा में समझें कि ये सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। कैसे प्रयुक्त होते हैं, स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए हैं जो निजता का बोध कराते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही, अपने आप, स्वतः। ये सभी शब्द किसमें आते हैं, ये सभी शब्द प्रयुक्त होते हैं किसमें, निजता का जो बोध कराएंगे उसके लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने अभी वाक्य रखे थे, उदाहरण रखे थे, जैसे मैं अपने आप खाना पका लूँगा, मैं क्या कर लूँगा, अपने आप ही, मैं स्वयं ही, मैं क्या कर लूँगा, स्वयं ही चला जाऊँगा। रेखा अपने आप, तो रेखा क्या कर लेगी, अपने आप कपड़े धो लेगी। इधर सीता खुद पुस्तक पढ़ लेगी। तो साथियों आगे एक है हमारा लास्ट जो बचा है सर्वनाम, वह है आपका कौन सा, वह है आपका संबंधवाचक। कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा नंबर है ये, छठवां। कौन सा है, छठवां, संबंधवाचक सर्वनाम। साथियों संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, पहले तो ये समझना है, वही बात जो ये ही भेद में छुपी हुई है। वे सर्वनाम शब्द जो बताते हैं क्या, दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध। वे सर्वनाम शब्द जो बताते हैं क्या, दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध। समझ में आया कुछ, वे सर्वनाम शब्द जो बताते हैं दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द जो क्या बताते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा शब्द से क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध बताते हैं, से संबंध बताते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसके भी दो भेद हैं साथियों। कितने भेद हैं, दो, जो और सो। कितने भेद माने गए हैं साथियों, दो भेद माने गए हैं, जो और सो। इसके उदाहरण किस प्रकार से आते हैं ये भी देख लेते हैं। इसके उदाहरणों को यदि हम चर्चा करते हैं तो साथियों इसके उदाहरण होते हैं, जैसा करेगा, फिर दूसरे संज्ञा शब्द से इसका संबंध दर्शाना है। जैसा करेगा, फिर इसका अर्थ क्या निकलेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसी करनी, जैसी करनी साथियों वैसी भरनी, भरनी। जैसा बोएगा, जैसा बोएगा वैसा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। उसके बाद में यथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यथा राजा तथा प्रजा। उसके बाद में एक और उदाहरण देखते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा बोएगा जैसा देश वैसा बेस, जैसा देश वैसा बेस। तो ये वो उदाहरण है जिसके आगे जैसा और वैसा, जैसी करनी वैसी पन्नी, जैसा देश वैसा बेस, ये सभी क्या हैं, जो और सो से संबंध दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट जैसे हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी काफ़ी प्रचलित है उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी तो ये वो उदाहरण है जो संबंध बतलाते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंध दर्शा दिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा देश वैसा बेस, जैते पाँव पसारिए तैती लंबी सौ। ये उदाहरण किस में आते हैं, ये संबंध को दर्शाते हैं। तो साथियों ये तो रहे आपके सर्वनाम, और सर्वनाम के इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्यों, जो और सो किसके भेद हैं, संबंध के। ये एक बार हम पूरा वर्गीकरण देख लेते हैं। यदि मैं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम की बात कर रही थी तो साथियों आपके मस्तिष्क में ये सवाल जरूर होना चाहिए कि इसके भेद कितने होते हैं। प्रयोग के आधार पर 6 माने गए हैं। यदि पहले मैंने बात की थी सर्वनाम की, मैंने बात की थी साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, और अनिश्चयवाचक के मैंने भेद बताए थे आपको साथियों। सिर्फ ये पकड़ना है कोई और कुछ। आपने फिल्म देखी है कोई मिल गया और कुछ कुछ होता है, तो इन्हीं वाक्यों में कोई मिल गया, हमें नहीं पता कौन मिल गया, तो इस वाक्य में कोई क्या है, अनिश्चितता का बोध करवाता है। उसके बाद में दूसरा है, हमने पढ़ा था निश्चय, और निश्चय में साथियों किसकी पहचान थी, निश्चय के भेद माने गए हैं 2, यह और वह। यह का यदि हम बहुवचन बनाएं तो ये, और वह का बनाएं तो वे। उसके बाद में साथियों हमने बात की थी प्रश्नवाचक की। यदि आपसे प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो प्रश्नवाचक का भेद होता है कौन और क्या, कौन और क्या। साथियों कौन का किस रूप चलता है, ये एक वचन होता है, और दूसरा किने, ये किने इनका बहुवचन चलता है। और उनके बाद में ये क्या है, क्या आपका किस में चलेगा, क्या साथियों आपका चलने वाला है निर्जीव, और निर्जीव होता है आपका जो कि किसी के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है। उसके बाद में पहला हो गया, आपको यदि वाक्य दिया है तो आपको ये भेद पकड़ने होंगे वाक्य के अंदर से। आगे प्रश्नवाचक के बाद में हमने पढ़ा था साथियों पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में आपने साथियों देखा था कि पहले नंबर पर उत्तम होता है जो वक्ता होता है, दूसरे नंबर पर मध्यम होता है साथियों, मध्यम होता है श्रोता, और तीसरा है आपका अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है। उत्तम में साथियों हमने पढ़े थे मैं होता है आपका मैं एक वचन, और दूसरा बहुवचन में क्या होगा हम। उसके बाद में मध्यम पुरुष में तू, और इसका एक वचन बहुवचन, और इसका बहुवचन हम, इसका एक वचन और इसका बहुवचन। तो साथियों इनको भी हम कारक चिन्हों के अनुसार चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा। तो ये सभी हमारा, हमारी, हमारे लिए, हमारे द्वारा, ये कारक चिन्ह तरक या प्रसर्ग चिन्हों के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ऐसे ही तू का तेरा, तेरे लिए, ये तेरे से, आप, आपका, आपकी, आपके, ये सभी कारक चिन्ह के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यहाँ साथियों मैंने आपसे क्वेश्चन बताए थे कि यदि एक से अधिक सर्वनाम आते हैं और साधारण वाक्य तो वहाँ 231 काम करेगा। यदि वाक्य में दोष का आरोपण है
तो वहाँ 123 काम करता है। फिर आगे पढ़ा था साथियों तू सर्वनाम का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। तो साथियों तू सर्वनाम का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया था, एक तो तिरस्कार में, एक अपनापन में और एक ईश्वर के लिए। उसके बाद साथियों आपका प्रयोग किया था हमने, और आपका प्रयोग आपके मध्यम पुरुष, आपके अन्य पुरुष और आपके स्वयं सेल्फ के लिए प्रयोग होता है, निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। तो उसके बाद में साथियों हमने बात की थी 3, 4, 5वें नंबर पर हमने बात की थी आपकी निजवाचक। निज का मतलब होता है सेल्फ साथियों, और आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन आपके शब्द में ही, भेद में ही छुपी हुई होती है। सिर्फ हम बात करेंगे यहाँ भेद की, और भेद कौन कौन से हैं। इसमें भेद की बात करें तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें वाक्य पकड़ना होता है, जैसे स्वतः, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं ही, ये सभी शब्द निजता का बोध कराते हैं। उसके बाद में लास्ट 6वें नंबर पर हमने बात की थी किसकी, संबंध की। तो संबंध में साथियों 2 भेद माने गए हैं, जो और सो। किसका माना गया है, जो और सो। जो और सो, इसका साथियों जो निजवाचक है इसका एक भेद मिलता है आप, और आप बताता है इसमें सेल्फ के लिए, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।